घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। तो विनेश फोगाट जिन्होंने कल लगातार बैक टू बैक 3 मुकाबलों में बड़ी जीत हासिल की थी और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को पटखनी दी थी, सिल्वर मेडल के साथ साथ गोल्ड पर भी कब्जा करने की तैयारी थी, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारत ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। एक तरफ विनेश को लेकर पूरे देश भर में उनकी हौसला अफजाई के लिए सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर यह कहा जा रहा था कि विनेश ने जिस तरह से खेल खेला है वो अच्छा है और आगे विनेश अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन अयोग्य घोषित किया गया है और कहा जा रहा है कि 100 ग्राम ओवरवेट है विनेश फोगाट। दरअसल 50 किलोग्राम कुश्ती में विनेश फोगाट लड़ती हैं, कुश्ती खेलती हैं और विनेश फोगाट का जब वजन किया गया तो कहा जा रहा है कि 100 ग्राम ज्यादा है अपने वजन से, इसीलिए वो कुश्ती ओलंपिक में कुश्ती में फाइनल नहीं खेल सकती हैं, अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। आज रात को 10 बजे उनका फाइनल मुकाबला महिमा होना था, लेकिन उनको उसके पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आप सही कह रही है और फैसले पर भारत इस वक्त विरोध भी कर रहा है। ज्यादा वजन की वजह से वो नहीं लड़ पाएंगी अपना फाइनल मैच। 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में वो पहुंची थी और लगातार खुशी भी जाहिर की जा रही थी। इनफैक्ट हम दोनों सुबह बात भी कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि भारतवासियों में काफी ज्यादा खुशी है, लेकिन ज्यादा वजन के कारण अयोग्य उनको घोषित किया गया। लगातार भारत भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त ओलंपिक से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित की गई हैं। ओवरवेट होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी और आज देखिए सुबह से लगातार हम आपको जानकारी दे भी रहे थे। एक तरफ आपने देखा मनु भाकर जब वापस आई, उसके बाद आज उनके मैच पर सभी की नजरें थी और सभी को गोल्ड की उम्मीद भी थी, लेकिन अब विनेश फोगाट से जुड़ी हुई ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ओवरवेट होने की वजह से वो अपना फाइनल मैच अब नहीं खेल पाएंगी। 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा बताया जा रहा है। दरअसल सिल्वर तो पक्का ही माना जा रहा है विनेश फोगाट को लेकर, लेकिन आज फाइनल मुकाबला था उनका रात 10 बजे, जिसको लेकर देश भर में दुआएं भी हो रही थी और लगातार हौसला अफजाई भी विनेश फोगाट को लेकर हो रही थी, क्योंकि लगातार ब्रॉन्ज तो भारत ने जीते हैं, लेकिन अभी तक सिल्वर या गोल्ड से जुड़ी हुई कोई भी खुशखबरी भारत नहीं आई है। ऐसे में गोल्ड को लेकर विनेश फोगाट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। विनेश के साथ साथ जैवलिन थ्रो में भी पूरी उम्मीद है देश को कि नीरज चोपड़ा अच्छा करेंगे और गोल्ड लेकर आएंगे, लेकिन अभी भारत के खेल प्रेमियों को बड़ा झटका इस लिहाज से लगा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट निकली हैं। जब उनका वजन किया गया कल के मुकाबले के बाद तो 100 ग्राम ओवरवेट निकली हैं। एक तरफ लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है और विनेश फोगाट को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यह कहा जा रहा है कि विनेश से जो उम्मीदें थी वो उन्होंने पूरी की हैं, लेकिन उनका वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी कि जो गोल्ड का सपना विनेश फोगाट भारत लेके आएंगी गोल्ड, क्योंकि कुश्ती में यह पहला मौका था जब विनेश फोगाट इस ओलंपिक में गोल्ड के लिए क्वालिफाई करते हुए कुश्ती लड़ती। आज रात 10 बजे उनका मुकाबला होता, लेकिन उससे पहले करीब कुछ घंटों पहले बड़ा झटका लगा है खेल प्रेमियों को, विनेश फोगाट के चाहने वालों को। साथ ही जब विनेश फोगाट ने कल जीत हासिल की थी तो उनके कोच की आंखों में भी आंसू थे और लगातार वो कह रहे थे कि विनेश ने जो तैयारियां की हैं, जिस तरह से मेहनत की है, उसको लेकर सफलता उन्हें मिली है। लेकिन अब विनेश फोगाट से जुड़ी एक बुरी खबर खेल प्रेमियों के लिए, भारत के लोगों के लिए जिन्होंने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि विनेश आज ये तय है कि गोल्ड लेकर आएंगी। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी कि आज रात को 10 बजे होने वाले ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले में विनेश रिंग में नहीं उतरेंगी। विनेश क्वालिफाई करती रही, लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही महिमा, लेकिन जिस तरह से ये बड़ी खबर आ रही है और बुरी खबर इसे कहेंगे खेल प्रेमियों के लिए जिन्होंने विनेश से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, हमारे आपके लिए भी बड़ा झटका ही है ये। बिल्कुल, और भारत के ओलंपिक अभियान को भी एक तगड़ा झटका लगा है यहाँ पर, और जिसका इंतजार लोग कर रहे थे। आज फाइनल मैच का लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो मैच उनको देखने को नहीं मिलेगा विनेश फोगाट का, क्योंकि ओवरवेट है। और सबसे बड़ी बात कि ये बताया जा रहा है 50 किलो से मेल उनका जो वेट नहीं खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम ये बताया जा रहा है कि उनका वेट ज्यादा है। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए ने यह भी कहा है कि खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर इस वक्त साझा करते हैं। यानी कि जैसे इसके बारे में जानकारी दी तो उन्होंने भी खेद जताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात की कोशिश की जा रही थी और ये आज दिन भर इंतजार किया जा रहा था। लोगों को बस इंतजार था कि शाम को जब मैच होगा तो वो मैच देखेंगे। और कल हमने वो भी तस्वीरें देखी थी। देखिए, जब इन्होंने मैच जीता, सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो उसके बाद उनके घर वालों में जहां से आती है वहां के लोगों में कितनी ज्यादा खुशी देखी गई थी। मिठाई भी लोगों ने बांटी। लेकिन अब ये बुरी खबर उन लोगों के लिए जो विनेश फोगाट को पसंद करते हैं और जिनको मेडल का इंतजार था, अब फाइनल वो नहीं खेल पाएंगी। और ऐसे में अब ये देखना होगा, जैसे कि ये भी खबर मिल रही है कि भारत इसको लेकर के विरोध लगातार दर्ज करवा रहा है।
और विनेश फोगाट दरअसल ऐसी फैमिली से हैं, फोगाट फैमिली, जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक हो चाहे कुश्ती में अलग अलग स्तर पर गोल्ड हासिल किया है, सिल्वर हासिल किया है और एक नए मुकाम को कम से कम भारतीय महिला कुश्ती को पहुंचाया है। ऐसे में विनेश से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ ग्राम वजन ज्यादा होना सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि एक खिलाड़ी पूरी तैयारी करता है, अपने वजन को लेकर तमाम चीजें ध्यान में रखता है, कोचेस या उनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है उसका पूरा फोकस रहता है कि किसी भी खिलाड़ी का जो 50 ग्राम कुश्ती में या 75 किलोग्राम कुश्ती में मैदान में उतर रहे हैं उनका कुछ ग्राम भी वजन ना बढ़े। लेकिन विनेश फोगाट का जब आज वजन किया गया, क्योंकि लगातार आपको बता रहे हैं आज रात को 10 बजे मुकाबला होना था, उससे पहले जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाना था, और जब आज वजन किया गया तो उनका 100 ग्राम ज्यादा निकला है। कल जब विनेश फोगाट रिंग में उतरी थी, क्योंकि कल 3 बैक टू बैक मुकाबले विनेश ने खेले थे और उन तीनों मुकाबलों में हर बार उनका वजन किया गया था, अप टू द मार्क था, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज फाइनल मुकाबले से पहले जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन्हें किया गया, तो उसके पहले विनेश फोगाट का कुछ ग्राम वजन ज्यादा निकला है। ऐसे में कुश्ती प्रेमी, खेल प्रेमी, विनेश फोगाट के चाहने वाले और लगातार जो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला लेकिन अभी तक सिल्वर या गोल्ड से जुड़ी कोई खबर नहीं आई थी, जो उम्मीदें विनेश से थी लोगों को कि गोल्ड लेकर आएंगी, उन उम्मीदों को भी एक झटका लगा है। विनेश एक अच्छी खिलाड़ी हैं, विनेश लगातार भारत के लिए अच्छा परफॉर्म करती रही हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ रिंग में उतरी। इसके पहले भी हमने देखा है हर मुकाबले में वो अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देती रही हैं। इससे दिखता है कि एक खिलाड़ी ने कितनी तैयारी की है पिछले 5 सालों में, और केवल ओलंपिक के लिए ही नहीं, अलग अलग चैंपियनशिप के लिए भी खिलाड़ी लगातार तैयारियां करते हैं। ऐसे में विनेश फोगाट जो लंबे समय से अच्छी तैयारी कर रही थी और अच्छा मुकाबला उन्होंने कल खेला था, उसके बाद आज जब उनका वजन ज्यादा निकला है तो खेल प्रेमियों के साथ साथ उनके कोचेस या उनकी मैनेजमेंट टीम, उनके लिए भी एक बड़ा झटका जरूर है ये, क्योंकि लंबी तैयारियों के बाद अगर अचानक से खेल से कुछ घंटे पहले इस तरह की खबर आती है तो निराशा भी हाथ लगती है। क्योंकि कल जिस तरह से परफॉर्मेंस दी थी विनेश फोगाट ने, उससे ये साफ लग रहा था कि आज के मुकाबले में विनेश गोल्ड लेकर आएंगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वो एक बड़ा झटका ही है। हालांकि अभी तक उनकी कोचेज या फिर किसी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, वो भी इंतजार है किसी की टिप्पणी का। लेकिन फिलहाल आपको लगातार हम बता रहे हैं कि महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। कुश्ती का फाइनल अब वो नहीं खेल पाएंगी, और दूसरी बड़ी बात कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है क्योंकि उनका वजन जो है वो ज़्यादा बताया जा रहा है, 100 ग्राम ज़्यादा उनका वजन, 50 किलोग्राम से ज़्यादा ओवरवेट थी, इसी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है और अब वो मैच नहीं खेल पाएंगे। और न्यूज रूम का रुख करते सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। सुजाता, एक बड़ा झटका खेल प्रेमियों को, विनेश फोगाट के चाहने वालों को, और उम्मीदें टूटी हैं। कि इसे बस ये कहा जा सकता है कि ये एक बैड लक है, क्योंकि पहली बार कोई महिला भारतीय रेसलर फाइनल मुकाबले में पहुंची और आज सारा हिलबर्न के साथ, अमेरिकी पहलवान के साथ रात को मुकाबला होने वाला था विनेश फोगाट का, लेकिन एंड वक्त पे ऐसी खबर आती है। अभी तक पूरा देश उत्साहित था क्योंकि विनेश से बहुत सारी उम्मीदें थी और लोग मान रहे थे कि गोल्ड वो जरूर लाएंगी, गो फॉर गोल्ड के नारे लगाए जा रहे थे, हैशटैग चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस बीच ये बेहद बुरी खबर आती है कि सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से विनेश अब इस कैटेगरी में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, क्योंकि फाइनल मुकाबला इसी कैटेगरी में लड़ा जाना है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई की जाती हैं। ये बहुत ही टेक्निकल मैटर है और इसको विस्तार से समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। दरअसल हर खेल के लिए कैटेगरी निश्चित होती है, खासतौर पर जो इस तरह की कैटेगरीज होती है जिसमें वेट का मायने होता है, चाहे रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, ये तमाम चीजें होती हैं, उसमें वेट के हिसाब से कैटेगरी फिक्स की जाती है। और पहले विनेश के बारे में आपको बता दें कि पहले विनेश 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती थी, इस बार 50 किलोग्राम वर्ग में वो खेल रही थी और जो बैक टू बैक मुकाबले उन्होंने जीते हैं वो उसी कैटेगरी में थे। लेकिन हर मुकाबले से पहले वेट किया जाता है और आज आधी रात को जो मुकाबला होने वाला है अमेरिकी पहलवान के साथ, उससे पहले वेट किया जाता है, तो वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा पाई गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब ये बहुत ही टेक्निकल मैटर है, मुझे लगता है कि इस बात पर चर्चा हो सकती है, इसको उठाया जा सकता है, लेकिन ये फैसला लिया जा चुका है। अब हमें देखना होगा कि अंतिम मुकाबले में आखिर होता क्या है, क्या वॉकओवर मिल जाता है अमेरिकी खिलाड़ी को या फिर कुछ और होता है। लेकिन ये बहुत निराशाजनक खबर है भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। जिस तरह से पहली बार कोई भारतीय महिला पहलवान इस तरह से ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचती है, ये बहुत ही गर्व करने वाली, गौरवान्वित करने वाला क्षण हमारे लिए था। जिस तरह से कल एक के बाद एक
कि उन्होंने मुकाबले जीते। पहले ही मुकाबले में जापान की डिफेंडिंग चैंपियन को उन्होंने हराया और उसके बाद जो उम्मीदें थी वो आसमान छू रही थी, लेकिन आज ये बेहद निराशाजनक खबर है। अभी कुछ और हमें इंतजार करना होगा ताकि हमें डिटेल मिल पाए कि आखिर हुआ क्या है। विनेश फोगाट। लेकिन सुजाता, खबरें ऐसी भी है कि जब ये जानकारी मिली थी तो भारतीय संघ की ओर से भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, इस पर सवाल किए गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसका। जो